नमस्ते। कभी सोचा है कि हम बार बार किसी का नाम लिए बिना भी उसके बारे में आराम से बात कैसे कर पाते हैं? अच्छा, इसका सारा कमाल है सर्वनाम का। तो आज हम हिंदी ग्रामर के इसी बहुत जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, जो हमारी बातचीत को ना सिर्फ आसान बल्कि असरदार भी बनाता है। चलिए एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से बात शुरू करते हैं। इस वाक्य को देखिए, मैं दिल्ली जा रही हूँ। अब यहाँ ये जो शब्द है मैं, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कौन जा रहा है, बल्कि ये पूरे वाक्य को एक पहचान दे रहा है, एक आवाज दे रहा है। तो आखिर ये सर्वनाम है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये संज्ञा यानी किसी नाम की जगह पर काम आता है। मतलब ये उसका एक तरह से स्टैंड इन है। सोचिए जरा, अगर हमें हर बार कहना पड़ता राम बाजार गया क्योंकि राम को सब्जियां खरीदनी थीं, सुनने में कितना अजीब लगता है ना? सर्वनाम इसी को आसान बना देता है। राम बाजार गया क्योंकि उसे सब्जियां खरीदनी थीं। देखिए, इससे दोहराव भी खत्म हो गया और भाषा में एक फ्लो आ गया। तो आज हम सर्वनाम की दुनिया में एक छोटा सा लेकिन मजेदार सफर करेंगे। बातचीत की नींव क्या है वहां से शुरू करके स्वयं की शक्ति तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत की बुनियाद को पकड़ते हैं। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द है जो हमें बताते हैं कि भाई बात कौन कर रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। देखिए, इन सर्वनामों को ना 3 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष, यानी जो बोल रहा है, जैसे मैं या हम। दूसरा है मध्यम पुरुष, मतलब जो सुन रहा है, जैसे तुम या आप। और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे वह या वे। सिंपल है। अच्छा, अब जरा हमारे पहले वाले उदाहरण पर लौटते हैं। मैं दिल्ली जा रही हूँ। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। क्रिया का अंत देखिए, रही हूँ। ये हमें साफ साफ बता रहा है कि जो बोल रही है वो एक महिला है। ये हिंदी की एक बहुत बड़ी खूबी है, जहाँ सर्वनाम और क्रिया मिलकर हमें जेंडर की जानकारी भी दे देते हैं। सर्वनाम का काम सिर्फ लोगों की पहचान बताना ही नहीं है। नहीं नहीं, ये सवाल भी पूछते हैं और आइडियाज को आपस में जोड़ते भी हैं, और इसी वजह से हमारी भाषा इतनी गहरी और भावपूर्ण बन पाती है। यहाँ 2 बहुत काम के सर्वनाम हैं। एक है प्रश्नवाचक, जो एक जासूस की तरह सवाल पूछता है, कौन, क्या, कहाँ। और दूसरा है संबंधवाचक, जो गोंद की तरह 2 अलग-अलग वाक्यों को चिपकाकर एक नया मतलब बना देता है। और ये उदाहरण तो कमाल का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये दिखाता है कि संबंधवाचक सर्वनाम हमारी संस्कृति में कितने गहरे बसे हुए हैं। ये सिर्फ वाक्यों को नहीं जोड़ रहे, बल्कि सदियों पुरानी कहावतों और समझ को भी आपस में जोड़ रहे हैं। चलिए, अब उन सर्वनामों की बात करते हैं जो स्वयं या खुद पर जोर देते हैं। ये वो सर्वनाम है जो बताते हैं कि काम करने वाला ही अपने काम का असली हीरो है। ये शब्द स्वयं, खुद, अपने आप, ये जब वाक्य में आते हैं ना, तो एक तरह का कॉन्फिडेंस भर देते हैं। ये दिखाते हैं कि काम किसी और की मदद के बिना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर किया गया है। अच्छा, अब यहाँ से मामला और भी मजेदार होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिचुएशन के हिसाब से डबल रोल निभा सकते हैं। तो ये, वह, ये, वे जैसे सर्वनामों का एक ही काम है, किसी भी कंफ्यूजन को दूर करना। ये बिल्कुल सटीक तरीके से उस चीज की तरफ इशारा करते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो पास हो या फिर दूर। अच्छा, यहाँ पर अक्सर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। शब्द एक ही है, वह, लेकिन इसके मतलब 2 हो सकते हैं, ही भी और दैट भी। इसकी असली पहचान होती है वाक्य के कॉन्टेक्स्ट से। जैसे एक उदाहरण में वह किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरे में वह एक घर की तरफ इशारा कर रहा है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि वह और वे जैसे शब्द दोहरी भूमिका निभा सकते हैं। ये किसी इंसान के बारे में भी बता सकते हैं और किसी चीज की ओर इशारा भी कर सकते हैं। चलिए, अब फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमने सर्वनाम की इस दुनिया में आज क्या-क्या देखा और समझा। तो ये हैं सर्वनाम के 6 मुख्य प्रकार। पुरुषवाचक, जो बताता है कौन। निश्चयवाचक, जो बताता है कौन सा। अनिश्चयवाचक, जो अनिश्चितता दिखाता है। प्रश्नवाचक, जो सवाल पूछता है। संबंधवाचक, जो कनेक्शन बनाता है। और निजवाचक, जो स्वयं पर जोर देता है। इन सब को समझना ही बेहतर हिंदी बोलने की चाबी है।
तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी रोज की बातचीत में कौन सा सर्वनाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे भाषा को और बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद मिलेगी। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।